आइए दोस्तों, आज हम किसी स्टॉक या कंपनी के बारे में नहीं बल्कि 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है। इस कारण हम आज 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने वाले हैं। और इन 12 ज्योतिर्लिंग की जानकारी प्राप्त करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप स्मार्ट जानो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई और महत्वपूर्ण जानकारी आप सर्वप्रथम प्राप्त कर सकें। तो आइए अब जानते हैं पहले ज्योतिर्लिंग के बारे में, पर उससे पहले बोलिए ओम नमः शिवाय। पहले हम 12 ज्योतिर्लिंग की शॉर्ट में जानकारी लेते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जो गिर सोमनाथ जिले में है, राज्य है गुजरात। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, जिला श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाबलेश्वर, उज्जैन, एमपी में है। और चौथा ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, खंडवा, जो कि मध्य प्रदेश में है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, जिला रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में है। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर, जो कि पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। सातवां ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर, जो कि वाराणसी, यूपी में स्थित है। आठवां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक, महाराष्ट्र में है। नौवां ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ, जो देवघर, झारखंड में स्थित है। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जो कि द्वारका, गुजरात में स्थित है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर, जो कि जिला रामेश्वरम, तमिलनाडु में स्थित है। और 12वां ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर, जो कि जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। इस तरह से दोस्तों, हमने आज 12 ज्योतिर्लिंग के नाम तथा उनके ठिकान यानी कि कहाँ कहाँ स्थित है इसकी जानकारी लिए। तो आइए अब इनके दर्शन करते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर से बोलो ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। हाँ दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ही पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग वेरावल, सौराष्ट्र, गुजरात में है। इसका जिला है गिर सोमनाथ। ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है दोस्तों, जिसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कई बार उजाड़ा है, पर फिर भी इसे उतनी ही बार सुंदर बनाया गया है। अभी जो मंदिर आप देख रहे हो, ये सोमनाथ मंदिर चालुक्य स्टाइल में 1951 में बनाया गया है। ये मंदिर भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऑर्डर से बनाया गया, पर ये मंदिर जब पूरा हुआ तब वे इस दुनिया में नहीं थे, उनका देहांत हो चुका था। इस वक्त सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी है। पूजा विधि तथा डोनेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं। ये दोनों नंबर सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के हैं दोस्तों। आपको यहाँ जाना है तो ऑनलाइन रूम बुकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा है। आप गूगल पर somnath.org टाइप कीजिए, आपको इस मंदिर के ट्रस्ट की वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि रूम बुकिंग, प्रसाद बुकिंग, डोनेशन इत्यादि। तो आइए अब सोमनाथ जी के दर्शन करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। हाँ दोस्तों, मल्लिकार्जुन दूसरा ज्योतिर्लिंग है, जो कि श्रीशैलम कृष्णा नदी के राइट साइड में है। जिला कृष्णूर, आंध्र प्रदेश में स्थित ये मंदिर समुद्र लेवल से 476 मीटर ऊंचाई पर है। कहा जाता है कि जब महादेव के बड़े पुत्र श्री कार्तिकेय को गुस्सा आया था, क्योंकि उनके छोटे भाई यानी कि श्री गणेश जी उनसे पहले ब्याह कर रहे थे, तब वे गुस्से में आकर यहाँ पर बैठे थे। तब उन्हें समझाने के लिए शिव पार्वती यहाँ आए थे। मल्लिकार्जुन स्वामी तथा भारमरंबा देवी यहाँ के तत्कालीन पुजारी थे। उन्हीं के नाम से मल्लिकार्जुन ये नाम विकसित हुआ है। मल्लिकार्जुन के दर्शन करने से मनुष्य को पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है, ऐसी इस मल्लिकार्जुन मंदिर की गाथा है। इस मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के हाथ में है। यहाँ जाने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन है मरकापुर, जो कि मल्लिकार्जुन से केवल 85 किलोमीटर दूरी पर है। मंदिर से नंदियाल तथा कन्नूर जिला 180 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ रहने के लिए धर्मशाला उपलब्ध है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा ज्योतिर्लिंग कौन सा है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है दोस्तों महाकालेश्वर। हाँ दोस्तों, ये मंदिर उज्जैन, एमपी में स्थित है। कहा जाता है कि ये शिवलिंग स्वयंभू है। स्वयंभू यानी कि खुद निर्माण हुआ है। उस वक्त महादेव एक शक्ति के रूप में यानी महाकाल के रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। इस मंदिर की आरती लगभग 45 मिनट से 1 घंटा चलती है। इस आरती के 2 भाग होते हैं। पहले भाग में जलाभिषेक किया जाता है तथा दूसरे भाग में भस्म अर्पित किया जाता है। सावन के महीने में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। सारे भारत से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। यह एक
बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। भगवान महादेव ने पार्वती माता से जब विवाह किया था तब उन्होंने यहाँ तांडव नृत्य किया था। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है। लाखों भाविक यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ओंकारेश्वर, हाँ दोस्तों, ओंकारेश्वर ये चौथा ज्योतिर्लिंग है जो कि नर्मदा नदी से स्वयं निर्माण हुआ है। नर्मदा नदी जो भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है। ओंकारेश्वर प्रारंभ में भील राजा की राजधानी थी। देवी अहिल्याबाई होळकर की ओर से यहाँ नित्य मृत्तिका के 18 सहस्त्र शिवलिंग तैयार करके उनका पूजन करने के बाद नर्मदा नदी में विसर्जित किया जाता था। ओंकारेश्वर नगरी का मूल नाम माधांता है। माधांता एक राजा का नाम है। इस राजा ने घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और वरदान में शिव जी को यहीं निवास करने का वरदान मांगा। तभी से ये नगरी ओंकार माधांता के नाम से जानने लगी। यहाँ 68 तीर्थ है और इस जगह 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं। यहाँ शिवरात्रि के दिन लाखों भाविक आकर नर्मदा नदी का पवित्र स्नान करते हैं तथा ओंकारेश्वर का दर्शन करके तृप्त हो जाते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं पांचवा ज्योतिर्लिंग कौन सा है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है दोस्तों केदारनाथ। हाँ दोस्तों, केदारनाथ जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिमालय पर्वत के गोद में ये सुंदर मंदिर स्थापित है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक तो है ही तथा ये मंदिर 4 धाम और 5 केदार में से एक है, इसलिए इसका महत्व अधिक है। यहाँ के वातावरण के अनुसार यहाँ यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य में दर्शन के लिए खुला होता है। इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय राजा ने किया था। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू तथा अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है। जून 2013 के दौरान अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है। इस मंदिर का मुख्य हिस्सा तथा घुमट सुरक्षित रहा, किंतु दीवारें गिर गई और आसपास का एरिया सारा का सारा प्रभावित हो गया। उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ 2 बड़े तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि केदारनाथ के दर्शन के बिना यदि कोई बद्रीनाथ के दर्शन करे तो उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है। ये मंदिर लगभग 12वीं-13वीं सदी का मंदिर है। 1000 वर्ष से केदारनाथ एक मुख्य और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान रहा है। इस तरह से दोस्तों हमने आज 5 ज्योतिर्लिंग की जानकारी ली है तथा दर्शन भी किए हैं। इसके आगे के भाग में और ज्योतिर्लिंग की जानकारी लेते हैं। अगर हमारा वीडियो तथा जानकारी आपको महत्वपूर्ण और उपयुक्त लगे तो ओम नमः शिवाय बोलकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।